Hello friends, this is Mushir. It's high time now guys. NEET 2020 is knocking at our doorbells. And here we are entering the last 12 days. Very critical period. So friends, ये last 12 days में आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा. हार्ड वर्क से मेरा मतलब है 12 से 15 आवर्स विगरस स्टडी एंड स्मार्ट वर्क से मेरा मतलब है लास्ट मोमेंट में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं, उसका नॉलेज होना. साल भर की मेहनत तो इम्पॉर्टेंट रहती है, लेकिन आपका रिजल्ट लास्ट के 12 से 15 डेज पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने साल भर की मेहनत को किस तरह लास्ट में एग्जीक्यूट करते हैं. कई बार यह भी देखा गया है कि बच्चे साल भर मेहनत करके भी लास्ट में रिजल्ट देने में असफल रहते हैं. सो फ्रेंड्स, लास्ट के 12 डेज में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बो चाहिए. आपको लास्ट के 12 डेज में मिनिमम 12 से 15 आवर्स पढ़ना पड़ेगा. डेली आवर्स को आप अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग जोन्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं. वीक जोन्स जो भी सब्जेक्ट के हों, आप उसमें रिलेटिवली ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं फिज़िक्स की. मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट्स को फिज़िक्स टफ लगता है और वो इस सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नीट पेपर में फिज़िक्स के 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 25-30 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं. यदि आपको फॉर्मूला याद है और तरीका पता है तो आप आसानी से 25 से 30 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, लास्ट के 12 डेज में आपको टॉपिक वाइज फॉर्मूला रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यदि आपका कोई हार्ड टॉपिक साल भर का बच गया है तो आप उसको लेकर न बैठ जाएं, उसे आप स्किप कर सकते हैं. जब आप प्रीवियस ईयर्स सॉल्व करेंगे तो आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि कई टॉपिक्स में ऐसे कोर जोन होते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं. तो जो भी आपके हार्ड टॉपिक साल भर के बच गए हैं वो आप प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस से देख सकते हैं. फिजिक्स जब भी आप टेस्ट पेपर्स या प्रीवियस ईयर्स बना रहे हो तो आपको ट्राई करना चाहिए कि हर क्वेश्चन में कम से कम टाइम स्पेंड करें और एक ही क्वेश्चन को लेकर ना बैठ जाएं. फिजिक्स में आपकी काइनेमेटिक्स, रोटेशन, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह ही रीजनिंग और फॉर्मूला बेस्ड है. इसमें दोनों न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आपको नोट्स एंड फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज होना चाहिए क्वेश्चन सही बनने के लिए. फिजिकल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्वेश्चंस आपके रिएक्शंस के रिजल्ट और रिएक्शन मैकेनिज्म से ही पूछे जाते हैं. सो अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं. ऑर्गेनिक का रिवीजन आप अपने नोट्स से करें तो बेहतर रहेगा. नोट्स के साथ आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने वाला पोर्शन है. आप इसे सिर्फ एनसीईआरटी से रिवाइज करें तो अच्छा रहेगा. अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 बार मिनिमम बना लेते हैं तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं. केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो लास्ट के 6 डेज में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. बच्चे इसे साल भर इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में भी मार्क्स लूज करके आते हैं. फ्रेंड्स, बायोलॉजी नीट के मेजर पोर्शन को कवर करता है. 50% मार्क्स पेपर में इसी के होते हैं. लास्ट 12 डेज में बायोलॉजी की कोई अलग या नई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं. सो आप लास्ट के 12 डेज में अपने एनसीईआरटी किताब पे ही फोकस करें. 75 से 80 क्वेश्चंस नीट पेपर के बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं और बाकी क्वेश्चंस आपके नोट से बन जाएंगे. आप पर डे 2 यूनिट करके भी रिवाइज करें तो 12 डेज में कंप्लीट बायोलॉजी आप रिवाइज कर सकते हैं. बायो में फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कोर बेस्ड थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. कोर बेस्ड थ्योरी
चैप्टर्स के वो टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक्सरी टॉपिक्स को आप लास्ट के 12 डेज में स्किप कर सकते हैं। बायो के कुछ चैप्टर्स हो गए जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, इकोलॉजी एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जहाँ से डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपका लास्ट 6 डेज में ये चैप्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप एग्जाम में क्वेश्चंस गलत करके आ जाएंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो डायग्राम बायोलॉजी की एनसीईआरटी किताब में जो भी हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। लास्टली फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। आपको लास्ट के 12 डेज में हर 2 डेज़ के ड्यूरेशन में एक मॉक टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोशिश करनी है कि आप 2.5 आवर्स में पेपर सॉल्व करें। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपको पेपर का पैटर्न और अच्छे से समझ आएगा। पेपर सॉल्व करने के बाद आप 1.5 आवर्स में पेपर में जो गलती किए हैं उसको एनालाइज करें। एनालाइज करने से आपको यह पता चलेगा कि कौन सा पोर्शंस आपका स्टिल वीक है, जिसको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत है। मैं सभी एस्पायरेंट्स से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मिनिमम 2019 से 2013 तक पेपर सॉल्व ज़रूर करें। आप चाहें तो एनटीए के द्वारा दिए गए पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली, आई वुड लाइक टू एंड विद अ कोट ऑफ मोहम्मद अली, डोंट क्विट, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। बेस्ट ऑफ लक गाइज।